स्ट्रेस भरा है हमारे कण कण में, हर कोशिका में, मन में, अवचेतन में, तन में। ये कई जन्मों की यात्रा है, कई जन्मों के पूर्वाग्रह, कष्ट, दुख हमने संचित किए हैं हमारे अवचेतन में। उसी के कारण हमारे जीवन में तनाव है। इसलिए आयुर्वेद में पंचकर्म आदि उपचारों की व्यवस्था है। योगासन है, योगासनों से हम रिलैक्स होते हैं। शवासन में पाँव से लेकर सिर तक की हर कोशिका को हम रिलैक्स करते हैं, तनाव मुक्त करते हैं। लेकिन ये तनाव मुक्त होना कुछ समय के लिए होता है। हमारी हर कोशिका, हमारे मन, अवचेतन को हर क्षण रिलैक्स होने की आवश्यकता होती है। गिनीज बुक या अन्य शोधों में सबसे सुखी इंसान, तनाव मुक्त व्यक्ति की पहचान की गई तो तिब्बत के एक लामा को उन्होंने चुना। उनका अभ्यास ही यही कि वो हर वक्त आनंदित रहते हैं, वो कभी तनाव नहीं लेते हैं अपने जीवन में। तिब्बत की योग पद्धति में तनाव मुक्त रहने का अभ्यास सिखाया जाता है, जिससे हम प्रत्येक कोशिका को तनाव मुक्त कर सकते हैं, अपने मन को तनाव मुक्त कर सकते हैं, विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे तनाव हैं, परिवार के, समाज के, हमारे वर्क प्लेस जो कार्य कर रहे हैं उसका तनाव है। इसके लिए विकास देवी कीर्ति सर जो IAS कोचिंग चलाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन में तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। किसी भी बात का तनाव नहीं लेना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए हर बात। जो हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमें पसंद नहीं है, उन चीज़ों को इग्नोर करो और फालतू की मुसीबतों से बचो। इसलिए अधिक से अधिक चुप रहने का अभ्यास करें। जिन विषयों में हमें नहीं उतरना है उनसे दूर हो जाओ, चले जाओ उस जगह से जहाँ विवाद हो रहा है। वो जगह हमारे काम की नहीं है। अपनी सफलता के लिए भी तनाव न लें, असफलता के लिए भी तनाव न लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है सफल होने के लिए, कार्य होने के लिए। केवल आप ही उत्तरदायी नहीं हो असफल होने के लिए या सफल होने के लिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका बाहरी वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। समय, देश, काल, परिस्थितियों का, आपके आसपास के लोगों का प्रभाव पड़ता है। यदि कोई IAS में सफल होता है तो उसके पूरे परिवार का सपोर्ट होता है। खेल कूद में जो बच्चे आगे बढ़ रही हैं, उनके माता पिता ने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं और पूरी तरह अपने बच्चों के लिए समर्पित हुए हैं और ऐसा वातावरण निर्मित किया है कि वह देश के लिए गोल्ड मेडल लाएँ, सिल्वर मेडल लाएँ, ब्रॉन्ज मेडल लाएँ, ओलंपिक में वो जीते हैं, तो उनके परिवार का भी योगदान है। इसलिए आप तनाव न लें कि आप सफल हैं या असफल हैं। सफल होने के लिए बहुत सारी परिस्थितियों, पारिवारिक योगदान, समाज का योगदान होता है। जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ वैसा वातावरण ही नहीं है। जैसे आप हरियाणा में चले जाओ तो वहाँ खेल कूद का वातावरण, अधिकतर खिलाड़ी पंजाब से, हरियाणा से ही निकलते हैं और अधिकतर IAS UP, बिहार से निकलते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा वातावरण है। राजस्थान में अधिकतर नौकरी वाले मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है, सब का पढ़ाई पर ध्यान है। अधिकतर B.Ed किए हुए मिल जाएंगे और शिक्षक की नौकरी का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे विषयों में भी उनकी रुचि बढ़ी है। कोटा पूरे एशिया में एजुकेशन का हब बना हुआ है। हर जगह की परिस्थिति होती है, उस जगह के हिसाब से सफलता का पैमाना तय होता है। एक गांव पूरा ऐसा है जो IAS का गांव कहलाता है, क्योंकि वहाँ के लोग सफल होकर अपने समाज के, गांव के लोगों को सपोर्ट करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो वह सफल होने में उनको मदद मिलती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे कोई सफल नहीं हो सकते, उसके लिए दृढ़ इच्छा, संकल्प शक्ति होना आवश्यक है। सब सफल हो सकते हैं, लेकिन यह तय करना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं। फिर तन मन से उस कार्य में जुट जाइए, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन तनाव न लीजिए, हर चीज़ को खेल की भांति लीजिए। खेल में कोई असफल भी हो जाता है, लेकिन दोनों टीमों को धन्यवाद मिलता है कि दोनों टीमें अच्छी खेली। उसमें सफल हुई टीम भी प्रशंसनीय है, सम्मानित है, और असफल हुई टीम भी सम्मानित है। अगर कोई एक असफल नहीं होगा तो सफलता कैसे मिलेगी? दोनों का होना जरूरी है। अच्छाई पर सत्य की जीत
बुराई पर सत्य की जीत बुराई होने पर ही प्राप्त की जा सकती है। रावण नहीं होता तो राम किस पर विजय प्राप्त करते हैं, कंस नहीं होता तो कृष्ण किसको मारते हैं। हर युग की आवश्यकता होती है, जैसी आवश्यकता होती है वैसे अवतार होते हैं, वैसी सफलताएं मिलती हैं। भगवान बुद्ध, महावीर, मीरा, सबका जन्म उस देश काल परिस्थिति के अनुसार हुआ है। हमारी सफलताएं भी हमारी देश काल परिस्थिति पर निर्भर करती हैं, पर हम तनाव मुक्त होकर ही कार्यों को करें, ऐसा महापुरुषों का कथन है। गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाई और भी महापुरुषों का योगदान है, लेकिन उन्होंने तनाव कभी नहीं लिया। तनाव सिर्फ अंग्रेज लेते थे कि गांधी जी को कुछ हो नहीं जाना चाहिए, इनका स्वस्थ रहना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पूरा देश गांधी जी के साथ है। यदि कुछ होता है तो अंग्रेज़ों पर आरोप आ सकता है और एक ही दिन में भारतीय लोग अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं, जैसा कि 1857 की क्रांति में उन्होंने देख लिया था। यदि संगठित शक्ति हो तो भारतीय कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तनाव न लें, अपने हर कण कोशिका को तनाव मुक्त रखने का अभ्यास करें। दिन में कई बार ये अभ्यास कर सकते हैं। एक लंबी सांस लें, कुछ देर रोकें, उसे बाहर छोड़ें, फिर सांस को कुछ देर, जितनी देर रोक सकते हैं रोकें। उससे आप तनाव मुक्त होंगे, शांति को प्राप्त होंगे। दिन में कुछ समय मौन रहें, ये भी शांति का एक उपाय है। अपने हाथ पैरों को शिथिल छोड़ दें और एक एक कोशिका को तनाव मुक्त करने का अभ्यास करें, तो आप तनाव रहित जीवन जी पाएंगे। धन्यवाद मुझे पूरा सुनने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हार्दिक आभार।